हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ शादी में जरूर आना के डिटेल रिव्यू के बारे में। जी हाँ, मैंने फिल्म देख ली है। 2.25 घंटे की करीबन करीबन ये फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है मैं कहूँगा। और इस हफ्ते एक चीज़ अच्छी हुई कि जो भी फिल्म रिलीज हुई धमाकेदार हुई, चाहे शादी में जरूर आना हो, चाहे करीब करीब सिंगल हो या द हाउस नेक्स्ट डोर। इन तीनों को 3 के ऊपर की रेटिंग मिली ज़्यादातर। तो बात करते हैं हम आज इस फिल्म के बारे में, यानी कि शादी में जोर आना। तो ये तो नॉर्मल से टर्म है, भैया शादी में जोर आना, भैया शादी में आना, शादी में आना। तो शादी में जोर आना फिल्म का नाम बहुत अच्छा है। और इस फिल्म को रत्ना पाठक डायरेक्ट कर रही है। रत्ना, अगर मैं नाम थोड़ा सा लास्ट नेम गलत करूँ तो माफ कर देना। रत्ना चोपड़ा या रत्ना पाठक है। और रत्ना नाम तो जरूर इतना कंफर्म है। एक लेडी डायरेक्टर है और बहुत अच्छी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है। और मेरे हिसाब से मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म की स्टोरी टर्न आउट बहुत अच्छा है। फिल्म का जो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एंडिंग पोर्शंस है वो थोड़ा सा मुझे ऐसे से लगा, बट ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म स्टार्ट होती है एक नॉर्मल लखनऊ कानपुर टाइप के जो बैकग्राउंड में, कि जहाँ पे दहेज प्रथा आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर ये होता है कि लड़के को एक क्लर्क की नौकरी लग जाती है सरकारी दफ्तर में, एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो जो लड़की वाले जब देखने आते हैं लड़के को, तो स्टार्टिंग में जो मतलब जो पहले आते हैं ना तो बात तय करने, लड़का लड़की जब पसंद कर लेते हैं दूसरे को, तो लड़की वाले अक्सर घर पे आते हैं लड़के बात तय करने कितना दहेज लेंगे या नहीं लेंगे। तो लड़के का बाप तो बहुत अच्छा था, यानी कि राजकुमार राव का। वो बोलते हैं आप जो भी दे दो चलेगा, लेकिन लड़के की माँ यानी कि राजकुमार राव की माँ और उसका जो मामा रहता है वो बोलता है कि भैया हमारे बच्चे की तो अभी भी सरकारी नौकरी भी लग गई है और बड़ा घर है, आपको तो पता ही है, तो हम तो भैया 25 लाख से नीचे 1 रुपए भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर ये होता है कि लड़के का बाप तो चाहता ही ठीक है, आपको समझी जो लगे वो दे दो। बाद में उसका मामा वापस बोला नहीं नहीं, 25 लाख तो 25 लाख। तो ऐसे में जो एक नॉर्मल इंसान रहता है, जो लड़की का बाप, वो सोचता है क्या करेगी, क्या रखेगी। उसका जो बजट रहता है 12 लाख तक का ही रहता है, 25 लाख यानी कि उससे दुगने से ज़्यादा। अब उससे लगता है कि ये इतना अच्छा रिश्ता कैसे मतलब मेरी बच्ची को दोबारा मिलेगा। मैं थोड़े से कर्जे ले लूँगा, लोन ले लूँगा, लेकिन मेरी बच्ची की शादी इसी घर में कराऊंगा क्योंकि उसका लाइफ सेटल हो जाएगी। हर बाप यही सोचता है अपनी बच्ची को लेकर। वही इस फिल्म में दिखाया गया है। एक तरफ दहेज की लालच दिखाई गई है और एक तरफ दिखाया गया किस तरह से एक मजबूर बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए उतना दहेज देता है। ये सब चीज़ें जो होती है ना पैसे उससे वाली, वो कभी कभी लड़कों या लड़की को नहीं पता चलती, क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा नहीं बताना चाहता है कि उनकी जो बच्चों की शादी हो, नहीं बताना चाहते कि दहेज का क्या हुआ। और दहेज लेना भी ऐसा हो गया कि यार, जैसे कि सीन है जहाँ पे लड़के वाला दहेज जब मतलब उसका मना करता है, उसका हस्बैंड जो अच्छा रहता है राजकुमार राव का, वो अपनी वाइफ को बोलता है यार दहेज वेज क्यों ले रही हो, राजकुमार मतलब जो अपना बेटा है और उसके लिए दहेज क्यों ले रही हो। तो वो कहती है, उसकी माँ यानी राजकुमार राव की माँ उसके पति को कहती है कि मैं दहेज नहीं लूंगी तो मेरी, अब हमारी जो छोटी बेटी है उसकी शादी में क्या देंगे, आप रहे टीचर रहे, आपने कुछ ज़्यादा कमाया नहीं है तो कैसे देंगे, क्या होगा उस बच्ची को, तो हमें लेना पड़ेगा ताकि हम उसी में जोड़ जोड़ के दूसरे की दे दें। तो ये एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, दहेज लो फिर दहेज दो, दहेज लो दहेज दो। एक लड़का एक बिजनेस प्रॉपर्टी बन के रह जाता है। यही आजकल की कड़वी हकीकत है। ये कहानी लखनऊ कानपुर टाइप की साइड की ज़रूर है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की कहानी है। और कहीं ना कहीं ये जो दहेज प्रथा है ये किस तरह से अंदर इंसान को खोखला कर देती है, किस तरह से प्यार रिश्ता सब भूल जाते हैं इस दहेज के चक्कर में। इसीलिए ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद स्टोरी बढ़ती है, ठीक है, राजी हो जाते हैं। बाद में जिस दिन शादी होने वाली रहती है उसी दिन जो लड़की रहती है उसका रिजल्ट लगता है पीसीएस का। आई थिंक बहुत बड़ी एक परीक्षा होती है यूपी में, तो उसमें पास हो जाती है, बहुत बड़ी लेवल की परीक्षा होती है और उसमें मतलब पास होना यानी कि ऑफिसर बनना, गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे सीन होता है कि लड़की जो रहती है उसकी बड़ी बहन रहती है, वो आके लड़की को समझाती है कि तू पागल हो गई प्यार और के चक्कर में, ठीक है लड़का अच्छा है लेकिन तू अगर उसके घर में गई तो उसकी माँ ने सीधा सीधा कह दिया कि वो अपनी बहू से काम नहीं करवाएंगी बाहर जाके, मतलब काम करने को मना करेंगी, घर में जो भी काम करना वैसे ही रखेंगे तेरे को कि तेरे को क्या वो लाइफ पसंद है। और शादी का जो दूल्हा है यानी कि राजकुमार राव ऑलरेडी उसे घर तक पहुंच ही रहा है और यहाँ पर लड़की को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बड़ी बहन बोलती है तू तुझे ऑफिसर बनना है, तू भाग यहाँ से, हम लोग तेरी मदद करें, तू भाग। लड़की का बाप को जब पता चलता है, घर के बाहर आ गई शादी, पहुंच गई बारात और लड़की के बाप को पता चलता है कि यार मेरी बच्ची है ही नहीं। उसका बाप रहता है
थोड़े से पुराने ख्यालात का कि मेरी बच्ची ज़्यादा कुछ लाइफ में ना करे, शायद शादी कर ले, उसको नहीं यकीन होता कि मेरी बच्ची आईएएस या ये सब भी कभी पढ़ाई करके पास हो सकती है, और ये उससे पार कर लिया। अब यहाँ पे लड़की भाग जाती है। अब यहाँ से ट्विस्ट चालू होता है, लड़की भाग जाती है, उसके बाद लड़के वाले जो रहते हैं, उन कुछ जो रहते हैं घर में आते हैं, तो उनसे बताया जाता है कि यार आप हमारी बेटी आपने जैसे सुना कि गलत बताते हैं, लड़की के बाप वाले गलत बताते हैं कि आपके हमारी बेटी ने जैसे सुना कि आप लोग 25 लाख दहेज ले रहे हैं, इसलिए हमारी बच्ची भाग गई। ठीक है, अब यहाँ पे सीन होता है कि अब आपने जो 18 लाख हमसे लिए दहेज के तौर पे, 17-18 लाख, वो हमें वापस कर दीजिए। लड़के वाले बोलते हैं हम नहीं देंगे, यानी कि जो उसका मामा रहता है थोड़ा सा लालची, अब यहाँ पे बंदी कर लेते हैं, मतलब जो लड़की वाले रहते हैं वो लड़के वालों को घेर लेते हैं, जो भी 5-6 लोग रहते हैं अंदर घर में आए थे, कि आप लोग हमें आज ही अभी के अभी 18 लाख रुपए चुकाओ जो हमने कैश में दिया आपको दहेज में, अदरवाइज आपको यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे, जिंदा जाने नहीं देंगे। अब लड़का इतना सब चीज़ हो रहा है, सामने देख रहा है, वो बहुत सहमा, वो बोलता है ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ। पैसे कम पड़ते क्योंकि 7-8 लाख खर्चा हो गए थे शादी में, तो उसके माँ मतलब राजकुमार राव की माँ के गहने उन्हें बेच के लड़का वापस लेके आता है पैसा। और यहाँ पे फिल्म का इंटरवल होता है, और क्योंकि उसका बाप भी कहता है लड़के का बेटा इतनी जितनी बेइज्जती हुई थी इतना हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत बेइज्जती हो गई। कहीं ना कहीं इसमें गलती दोनों पक्ष की आपको देखने को मिलेगी, ये पूरी स्टोरी का सार है। यहाँ पे लड़की गलत नहीं है, लड़की को समझ में नहीं आता, उसको उसके सामने उसका फ्यूचर पड़ा है, इंडिपेंडेंट उसे बनना है, उसे शादी करके सिर्फ एक घर में बंधे हुए नहीं रहना, उसकी माँ वैसे ही चाहती है लड़की की माँ, तो ये सब चीज़ों से लड़की भाग जाती है। उसके बाद 4-5 साल का फ्लैशबैक दिखाते हैं। यहाँ पे लड़का जिद आ गया था बहुत, उसको इतना बुरा लगता है कि उसके माँ बाप के साथ जो भी हुआ शादी के उसमें, तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो पढ़ाई करता है और वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है, डीएम बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं। और अब यहाँ पे 5 साल बाद मुलाकात होती है डीएम की, यानी कि राजकुमार राव की, और मुलाकात होती है कृति खरबंदा जो हीरोइन है। अब यहाँ पे से पूरा चालू होता है, वहाँ पे राजकुमार राव कहता है मैंने प्यार करके तो तुमसे देख लिया, अब आप तुम्हें मेरी नफरत देखनी बाकी है, तो मेरी नफरत देखोगी। तो ये बहुत सही चलती है फिल्म, बहुत सही, मतलब मैं आपको कहूँगा स्टार्टिंग से लेके फिल्म के लास्ट आधा घंटा निकाल दो तो फिल्म धमाका है, बहुत धमाका, मतलब अच्छी फिल्म है एट द एंड भी। लेकिन ये सब सीन्स बहुत किस तरह से लड़का कोशिश करता है, यानी कि राजकुमार राव गुस्से में जिद में कि मैं इसको नर्क अगर किसी दुनिया में होगी तो मैं इस लड़की को वो नर्क दिखाऊंगा। तो किस तरह से बाद में वो लड़की को फंसाता है किसी तरह के केसेस में, फ्रॉड केस में, जमींदारी जमीन वमीन के। तो उसके बाद लड़की को कहीं ना कहीं जेल होने वाली रहती है। बाद में पता चलता है राजकुमार राव की कि लड़की इतनी गलत नहीं है, जिसने कुछ गलत नहीं किया, यानी कि जिससे उसकी शादी होने वाले रहते, किसी और की मिली भगत थी जो 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती है। एट द एंड ऑफ द मूवी आप देखोगे तो जेल से बरी हुई, मतलब जो फाइनल जजमेंट होता है वहाँ पे राजकुमार अपना पक्ष रखते हैं प्रॉपर तरह से कि ये लड़की इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अब वापस से वो अपने नौकरी पे चली जाती है, जो उसकी पीसीएस वाली नौकरी रहती है लड़की की, और लड़का अपने नौकरी पे। अब लड़की को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रेस फील होता है, थोड़ा अच्छा फील होता है कि एटलीस्ट मेरा जो राजकुमार है वापस आ चुका है, जिससे मैं प्यार करती, तो वापस को रिझाने की कोशिश करती, लेकिन लड़का मानता ही नहीं। 3-4 महीने के बाद लड़की कहती है कि मेरी शादी होने वाली है किसी और से, क्योंकि तुम तो एग्री हुए नहीं हो। अब किस तरह से लड़की से शादी करती है या नहीं, ये पूरी फिल्म की स्टोरी है, और ये फिल्म आपको ज़रूर थिएटर में देखनी चाहिए। और स्टोरी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से बनाया है। लेकिन अगर आपने इसके पहले बरेली की बर्फी देखी है तो थोड़ा सा आपको वो वाला ट्विस्ट ज़रूर देखने को मिलेगा एट द एंड में। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मूवी है। और राजकुमार राव बार बार ये दिखा रहे कि भैया हम किसी से कम नहीं है, हमसे कोई भी रोल करवा लो भैया, हम तो भैया अच्छे से ही करेंगे। एक बहुत बढ़िया फिल्म है, अच्छी फिल्म है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चुने हैं। और ऐसे लेडी डायरेक्टर की पहली फिल्म है जो रत्ना जी की, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया है, मेरे ख्याल से कमाल फिल्म है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कल कहा था कि मैंने करीब सिंगल का फिल्म देखी है, तो मैंने उसके रिव्यू दिया, मुझे अच्छी लगी। और मैं शादी में ज़रूर आना फिल्म के रिव्यू दूंगा, तो ज़रूर बताऊंगी मुझे कैसी लगी। मैं यहाँ पे कहूँगा मुझे दोनों फिल्म एक टक्कर की लगी है, मतलब दोनों फिल्म बराबर लगी। मैं किसी फिल्म को नपा तोला नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे में अगर रेटिंग की बात है, रेटिंग थोड़ी सी कम मैं ज़रूर दूंगा शादी में ज़रूर आना को, वो एक रीज़न की वजह से, क्योंकि लास्ट का 20-30 मिनट्स मुझे लगा थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। बाकी जो पूरी फिल्म में धमाकेदार है, तो उसके लिए मैं इसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ। अदरवाइज करीब सिंगल के जैसा वैसे 4 स्टार जोर देता, लेकिन ये 3.5 स्टार जोर दे रहा हूँ। वीडियो कैसे
लगा आपको जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थोड़ा सा डिटेल रिव्यू जरूर बड़ा हो जाता है, मेरा माफ कीजिए उसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक पहलू इस फिल्म में दिखाऊं। हर तरह से फिल्म अच्छी, गाने भी धमाकेदार है। और ये गाना जो बहुत अच्छा मुझे लगा है वो है कि वाराणसी की तंग गलियों में मैं कुछ, एक बहुत अच्छा गाना, मतलब वाराणसी मतलब बहुत ही बिजी शहर है, बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है, तो बहुत अच्छा एक गाना, मतलब इसके 2-3 गाने इस फिल्म में, लेकिन अच्छे अच्छे गाने मेरे ख्याल से, बहुत ही बकवास नहीं है, ओरिजिनल गाने। तो आप फिल्म देखिए थिएटर में, बहुत मजा आएगा भैया। चलिए फिलहाल इतना ही।